चलेगा। तो हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन ब्रांच। अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन ब्रांच। लिखें पॉइंट नंबर 1। एनी ब्रांच which is operated any branch which is operated in a country other than country of head office। Any branch which is operated in a country other than country of head office is known as foreign branch। ठीक है। देखिए, कोई भी ब्रांच जो कि जिस कंट्री में हेड ऑफिस ऑपरेटेड है उसके अलावा अगर किसी भी कंट्री में ऑपरेट हो रही है तो उस ब्रांच को हम फॉरेन ब्रांच बोलते हैं। जैसे देखिएगा, ये है हेड ऑफिस जो कि जयपुर में है। ये है हेड ऑफिस जो कि जयपुर में है। ये है इसकी ब्रांच 1 जो दिल्ली में है। और ये ब्रांच 2 जो यूएसए में ऑपरेट है। समझ रहे हैं? तो अब हेड ऑफिस की ये ब्रांच क्या सेम कंट्री में ऑपरेटेड है? यस। क्या ये सेम कंट्री में ऑपरेटेड है? सेम कंट्री। यस। तो ये तो कहलाती है डोमेस्टिक ब्रांच, या इसका एक और नाम है इनलैंड ब्रांच, ऑब्लिक इनलैंड ब्रांच। बताइए, क्या ये भी सेम कंट्री है? नो, क्योंकि हेड ऑफिस जयपुर यानी इंडिया में है और ब्रांच कहाँ ऑपरेट हो रही है? यूएसए में
हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फॉरेन ब्रांच। बताइए, क्लियर बिल्कुल। तो जिस कंट्री में हेड ऑफिस सिचुएटेड है, अगर ब्रांच उसके अलावा किसी भी कंट्री में ऑपरेट हो रही है, तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? उस ब्रांच को हम बोलते हैं फॉरेन ब्रांच। तो यहां पर हम इस पार्ट में इसी फॉरेन ब्रांच की अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। लिखें। फॉर अकाउंटिंग ऑफ एनी फॉरेन ऑपरेशन, फॉर अकाउंटिंग ऑफ एनी फॉरेन ऑपरेशन, वी मस्ट अप्लाई रूल ऑफ AS11। ठीक है। किसी भी फॉरेन ऑपरेशन या फॉरेन ब्रांच की अकाउंटिंग के लिए हमें रूल ए ऑफ AS11 को हमें क्या करना पड़ता है? फॉलो करना होता है। एज पर AS11, एज पर AS11 फॉरेन ऑपरेशन कैन बी क्लासिफाइड एज, कैन बी क्लासिफाइड एज IFO, यानी इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन या NIFO। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। लीजिएगा। ठीक है। तो AS11 ये डिफाइन करता है कि जो भी फॉरेन ऑपरेशन आप कंडक्ट कर रहे हो, या तो वो IFO के नेचर का होगा या वो NIFO का होगा। पॉइंट नंबर 4, फॉर अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन ब्रांच, वी हैव टू कन्वर्ट
foreign currency trial balance. For accounting of foreign branch, we have to convert a foreign currency trial balance into domestic currency by applying रूल्स ऑफ AS11। अब देखिएगा, अगर मुझे फॉरेन ब्रांच की अकाउंटिंग करनी है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, जो फॉरेन करेंसी का ट्रायल बैलेंस है मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डोमेस्टिक करेंसी में। और कन्वर्जन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रूल AS11 को मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। कन्वर्जन रूल्स और IFO यानी इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन। कन्वर्जन रूल फॉर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन लिखें। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मींस any foreign operation IFO means any foreign operation which is a dependent foreign operation। ठीक है, IFO means any foreign operation which is a dependent foreign operation। in other words, where decision related to production, sales, finance, in other words, where decision related to production, sales, finance, etc. are to be
टेकन बाय हेड ऑफिस, ठीक है। अगर ये सभी डिसीजन किसके द्वारा लिए जा रहे हैं, हेड ऑफिस के द्वारा लिए जा रहे हैं, देन दीज ऑपरेशंस आर नोन एज इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन। क्लियर, बिल्कुल। यानी बेसिकली आप ये कह सकते हो एक डिपेंडेंट ब्रांच है, यानी डिसीजन लेने की पावर उसके पास नहीं है। सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा, हेड ऑफिस लेगा। तो इस तरह के फॉरेन ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बोलते हैं। रूल्स ऑब्लिक रूल्स ऑब्लिक एक्सचेंज रेट्स एप्लीकेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ आइटम्स। रूल्स या एक्सचेंज रेट्स एप्लीकेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ आइटम्स इन केस ऑफ आईएफओ। आईएफओ के केस में हमारे पास क्या रूल्स एप्लीकेबल हैं, अब हमें वो समझना है। आइटम और उसकी एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट, क्या पर्टिकुलर आइटम होगा। और उस पर्टिकुलर आइटम की एक्सचेंज रेट क्या होगी। ऑल रेवेन्यू आइटम्स, दैट इज एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, ठीक है। जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं उनकी एक्सचेंज रेट क्या होगी। एवरेज रेट फॉर द ईयर। एवरेज रेट बराबर ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइड बाय, तो हमारे पास एवरेज रेट आ जाएगी।
ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का कन्वर्जन होगा ओपनिंग रेट पर। ओपनिंग रेट पर। क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट आएगी आपके पास। क्लोजिंग रेट। फिक्स असेट। इन्वेस्टमेंट्स। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। रेट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट, यानी फिक्स असेट के लिए जिस दिन हमने असेट परचेज की, इन्वेस्टमेंट के लिए जिस दिन हमने असेट परचेज की, और डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करेंगे, जिस डेट को हमने असेट परचेज की है उसी पर हम डेप्रिसिएशन को कन्वर्ट करेंगे। ऑल मॉनेटरी आइटम्स, दैट इज एनी आइटम whose realization oblique payment is fixed अंडर कॉन्ट्रैक्ट। अंडर कॉन्ट्रैक्ट। ऑल मॉनेटरी आइटम्स यानी कोई भी ऐसा आइटम जिसका रियलाइजेशन या पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स्ड होता है। डेटर्स, पीआर, लोन्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, यानी हर वो आइटम जिसका अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स्ड है, उन सभी के लिए हम क्या लगाएंगे, क्लोजिंग रेट। ठीक है, इनका जो कन्वर्जन होगा वो क्लोजिंग रेट पर होगा। शेयर कैपिटल।
ओपनिंग रेट, ठीक है। शेयर कैपिटल का जो कन्वर्जन हम करेंगे वो किस पर करेंगे? ओपनिंग रेट पर। इंटर कंपनी बैलेंसेस। अमाउंट शोन इन दी बुक्स ऑफ एचओ विल बी टेकन डायरेक्टली। हेड ऑफिस अकाउंट, करंट अकाउंट, यानी जो भी इंटर कंपनी बैलेंसेस हैं उनका कन्वर्जन नहीं किया जाएगा। एचओ की बुक्स में जो अमाउंट चल रहा है उस अमाउंट को हम एज इट इज क्या कर लेंगे? एज इट इज कॉपी कर लेंगे। बताइए, क्लियर? तो इस तरीके से हम अपना कन्वर्जन करेंगे फॉरेन करेंसी आइटम्स को। लिखे। नोट। नोट। इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, समझिएगा, इफ देर इज एनी डिफरेंस इन कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, इट विल बी नोन एज, इट विल बी नोन एज एक्सचेंज डिफरेंस एंड मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लीजिए, तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की ये अकाउंटिंग है। ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद अगर कोई भी डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में आता है तो उस डिफरेंस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? उस डिफरेंस को हम पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे एज एन एक्सचेंज डिफरेंस। बताइए, क्लियर है? बिल्कुल। देख लीजिए इसको। ये है आपके पास पूरा कन्वर्जन रूल ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। चलेगा, चले आगे। पॉइंट नंबर 6, कन्वर्जन रूल्स फॉर NIFO। पॉइंट नंबर 6, कन्वर्जन रूल्स ऑफ NIFO।
नॉन इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन। आइएगा, NIFO यानी नॉन इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन। ऑपरेशंस अदर देन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन अदर देन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन आर known as NIFO, that is where branch is independent. It means branch is able to take decisions in respect of production, finance। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। यानी हम बेसिकली कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है। यानी फॉरेन ब्रांच अपने यहाँ पर सेल, परचेज, फाइनेंस, इन सभी को लेकर के खुद अपने डिसीजन ले सकती है। हेड ऑफिस के द्वारा उसके डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं, ऐसे ऑपरेशन को हम कहते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, नाउ रूल्स ऑब्लिक exchange rates applicable। रूल्स ऑब्लिक exchange rates applicable। आइटम और exchange rates। all incomes पब्लिक एक्सपेंसेस, जितनी भी इनकम या जितने भी खर्चे हैं
एवरेज रेट। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग रेट्स। असेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्लोजिंग रेट्स, असेट्स एंड लाइबिलिटी के लिए क्या रहेगी आपकी? क्लोजिंग रेट। शेयर कैपिटल। ओपनिंग रेट। इंटर कंपनी बैलेंसेस। एक्चुअल अमाउंट शोन इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में जो एक्चुअल अमाउंट शो हो रहा है उसे डायरेक्टली ले लिया जाएगा बिना किसी कन्वर्जन के। तो इन रूल्स को फॉलो करके हम क्या करेंगे? NIFO का कन्वर्जन करेंगे। नोट। इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, if there is any difference in converted trial balance, it will be known as FCTR, foreign currency translation reserve। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। एंड it will be shown in balance sheet। It will be shown in balance sheet under the heading
रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये लीजिएगा, क्लियर बिल्कुल। तो जो भी डिफरेंस इस कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में आएगा, हम उसे क्या बोलेंगे, FCTR, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। और ये जो अमाउंट है इसको बैलेंस शीट में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बताइए, क्लियर है बिल्कुल। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉरेन ब्रांच की अकाउंटिंग के लिए हम उसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कन्वर्जन जो होगा वो इस तरीके से आपका होगा। बताइए, क्या क्लियर है बिल्कुल यहां तक के पॉइंट? चलूं मैं आगे? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 हो गए थे आपके, 7th पॉइंट, स्टेप्स टू बी फॉलोड। चलिएगा, अब अगर मुझे अकाउंटिंग करनी है तो कुछ स्टेप्स मुझे क्या करनी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी। उन स्टेप्स को हमें समझना है। स्टेप 1 लिखें। कन्वर्ट द कन्वर्ट द फॉरेन करेंसी ट्रायल बैलेंस, कन्वर्ट द फॉरेन करेंसी ट्रायल बैलेंस इनटू डोमेस्टिक करेंसी यूजिंग कन्वर्जन रूल्स। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ऑलवेज यूज IFO प्रोसेस। बताइए, बात समझ में आ रही है? यानी आपको IFO यूज करना है या NIFO यूज करना है, ये क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन नहीं बताता है तो हम हमेशा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का प्रोसेस फॉलो करेंगे। स्टेप 2, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
इन यूजुअल मैनर, बेस्ड ऑन कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। ये लीजिए, ठीक है। अब आपने जो ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट किया है, उस पर बेस्ड यूजुअल मैनर में हम ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस शीट बना देंगे। तो ये हमारे पास पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर है, किसका? फॉरेन ब्रांच का। इस तरीके से हम फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चंस को क्या करेंगे? प्रॉपरली डील करेंगे।